मनोरमा जी, आई एग्री, एक्सपेरिमेंट था, वर्क नहीं किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ ये एक्सपेरिमेंट वर्क करता है। तुम्हारे इस बकवास एक्सपेरिमेंट के बाद देखो क्या हाल बना रखा है तुमने मेरे बेटे का। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हारी बात मानी। मनोरमा जी, देखिए हम सब भी तो अभिमन्यु को ठीक करने के लिए ही इस झूठ का हिस्सा बने थे, और इनफैक्ट नियति भी तो बस यही चाहती थी। यू नियति, हाँ? तुमने क्या मेरी सुपारी ली है क्या कि तुमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझसे झूठ बोलने के लिए मेरी पूरी फैमिली को मना लिया? तुम जानती भी हो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब तुम इतना ड्रामा कर कैसे लेती हो? एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि तुम सच में मेरी पत्नी हो, क्योंकि ये बात मेरी मां ने मुझसे कही थी, और मेरी मां कभी झूठ नहीं बोलती। पर तुमने अपने फन के लिए आज मेरी मां को भी झूठा बना दिया। मतलब वाह। अभिमन्यु, हम सब चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, इसीलिए ये सब किया। मां, जब तक ये लड़की यहां पर है ना, मेरी तबीयत ठीक होने से रही। आप इसको अभी के अभी घर से निकाल दो, हम किसी और नर्स को बुला लेंगे। सुन, किसी और नर्स को बुला सकते हैं, लेकिन जितनी शिद्दत से ये तेरे ट्रीटमेंट कर रही है ना, कोई और नहीं करेगा बेटा। सुन मेरी बात, और फिर हम इस बात को भी तो नहीं भूल सकते ना कि आज तू हमारे साथ सही सलामत यहाँ पर है तो सिर्फ इसकी वजह से है बेटा। हाँ बेटा, पहले भी नियति ने ही तेरा बहुत ख्याल रखा है। कल भी इसी ने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, और आगे भी ये तुझे ठीक करने के लिए इलाज के नए नए तरीके ढूंढती रहती है। इसे माफ कर दे बेटा। देख मुन्ना, इसकी नीयत साफ है बेटा, इसके इरादे नेक है। अगर आइंदा इसने कुछ भी ऐसी बदतमीजी की ना तो मैं खुद इसे निकाल दूंगी, आई प्रॉमिस। इसे माफ कर दे मेरे लिए, प्लीज। ठीक है मां, आप कह रही हो तो ठीक है। मां, अभी मुझे बाहर जाना है, मुझे ना यहाँ पर घुटन हो रही है, ठीक है? मुन्ना, तेरी हालत ठीक नहीं है बेटा। मां, मैं बंद कमरे में रहूंगा ना तो मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मुझे बाहर जाने दो। हाँ ठीक है बेटा, तू चला जा, लेकिन तू अकेला नहीं जाएगा, ड्राइवर को साथ लेके जाना। आज फिर से तूने मुन्ना को बचाया है। इस सच को झूठ करना आसान नहीं था। मुझे नहीं पता मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। हाँ बेटा, अभिमन्यु वैसे ही तुझसे कितना चिढ़ा हुआ है, और आज ये सब करके तूने अपने आप को उसकी नजरों में और भी गिरा दिया है। अब तो बेटा वो तुझसे। जानती हूँ पापा, वो परेशान है, थोड़ा और परेशान हो जाएंगे। मैं उनकी नफरत थोड़ी सी और सह लूंगी, पर इस वक्त जरूरी ये था कि अभिमन्यु का अपने परिवार पर से विश्वास ना टूटे। अगर वो फिर भाग जाते तो, इसलिए करना जरूरी था अभिमन्यु के लिए। मैं तो पराई हूं उनके लिए, तो क्या फर्क पड़ता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी ये तपस्या जल्दी ही सफल हो।
हाँ बेटा। माँ, मुझे अभिमन्यु के पीछे जाना होगा। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ हाँ करण जी, बेटा नियति के लिए गाड़ी और ड्राइवर अरेंज कर दे। हाँ ओके, जाओ बेटा। हे मैया, हमारे मुन्ना को पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है। उसकी तकलीफें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मी, काहे चिंता कर रही हो? दुर्गा मैया का आशीर्वाद है उस पे। हाँ ना अम्मा, तभी तो हमारा मुन्ना हर बार किसी ना किसी मुसीबत से बच जाता है, जैसे कि आज। देवी, झूठ का अंजाम कभी सही नहीं होता। मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर मैम, हमारा भी इलाज कर दो। अरे कभी हमारे भी नब्ज चेक कर लिया करो। वो क्या है कि आपको देखकर बुखार सा हो जाता है। इतने हॉट हॉट जो हो। क्या छेड़ता है तू यार? मतलब रोज प्रैक्टिस करता है क्या? अब एक काम करना, कल से तेरे घर वालों को बोलना कि यहाँ से रोज आया जाया करे। वो क्या है ना, इसी बहाने मुझे भी छेड़ने का मौका मिल जाएगा गुरु। ओह, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू? अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? मतलब लड़कियों को सुरक्षा का माहौल देना हर लड़के का फर्ज होता है। हाँ, इन जैसे लफंगों की नहीं। वैसे तुम लखनऊ में रहती हो? हाँ,
मेडिकल स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, मतलब डॉक्टर बनोगी? ओके शगुन, हम निकलते हैं, हमें लेट हो रही है। बाय बाय। बाय बाय। बाय, कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक्स अगेन। अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब आराम से चली जाना। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुम जा किस तरफ रही हो? वो मैं अपने पीजी में। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे वो क्या है ना कि देखो, छेड़ने वाले हैं तो कोई पीटने वाला भी होना चाहिए ना। नहीं नहीं, बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, मैं चली जाऊंगी। अरे फिर तो और भी अच्छा है, मतलब मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, तो हम दोनों वॉक करते करते चलते हैं। इस बहाने बातें भी हो जाएंगी और तुम्हारा पीजी भी आ जाएगा। क्या बोलती हो, चलें? सुनिए, अभिमन्यु यहाँ थे, गजेंद्र पांडे जी के बेटे। उन्होंने तो इन्हें मारा है। कहाँ है वो? वो लड़की के साथ वहां गए। सच कह रही हो भाभी, अब तो कुछ बोलते हुए भी डर लग रहा है। भगवान झूठ ना बुलाए, कल अपने अभिमन्यु की हालत देख के ना मेरा तो कलेजा ही डर के मारे बैठा जा रहा था। हाँ दीदी, हम भी दुर्गा मैया से ना रोज यही प्रार्थना करते हैं कि हमरे मुन्ना को हर कष्ट से दूर रखे, चाहे हमरे प्राण ले ले। मतलब पीजी में रहती हो तुम? और नॉन पीजी में कहाँ रहती हो? हाँ मतलब तुम्हारा घर कहाँ पर है, कहाँ से हो तुम? ओ घर दिल्ली। क्या बात है, दिल्ली दिलवालों की। चाय पीने चले? चाय? हाँ, पता क्या है ना, ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी इंसान का एहसान रखना नहीं चाहिए। अब मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हें गुंडों से बचाया, तो एक चाय पी लो मेरे साथ और एहसान उतार दो। क्या बोलती हो, चलें? चलो। और तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? माय फादर इज ऑल्सो डॉक्टर। क्या बात है, मतलब पूरा खानदान डॉक्टरों का है। थैंक यू। यू वेलकम। भैया 2 कड़क वाली चाय बनाना। ये आपका है क्या? हाँ। आपको बजाना आता है? बजाना आता है? अरे मैं ऐसा बजाता हूं कि तुम सुनोगी तो दीवानी हो जाओगी। सुनना है तुम्हें? बट एट योर ओन रिस्क। नहीं मतलब अगर आप चाहें तो। चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपने धुन से इंप्रेस करता हूं। आंखें बंद कर लो अपनी और मेरे म्यूजिक को फील करना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके।
ओके आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, मुझे बहुत काम है, हम बाद में मिलते हैं। सॉरी, ओके बाय। अरे पर अभी अभिमन्यु, तुम यहाँ भी आ गई, क्या चाहिए तुम्हें? अभिमन्यु, तुम अपनी दवाई लेना भूल गए थे। तुम्हारी दवाई लेने का टाइम भी हो गया है। पर वो भी तुम्हारी वजह से ना। देखो वो क्या है ना कि इसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मेरी नर्स है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ओके? चाहे कुछ भी बोले, लेट इट बी। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? ताकि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो ना, तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये लड़की मेरी कुछ लगती है। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है ना? क्या बात है, तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। मतलब तुमने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मेरा दिमाग खराब है। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ वो क्या है ना कि थोड़ा सा दिमाग खराब है मेरा, पर अभी सब कुछ कंट्रोल में है, डोंट वरी। अभिमन्यु, तुम्हारी दवाई में... डोंट टच मी। हाँ कविता, आई एम सो सॉरी, पर हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ तो तुम ज्यादा सोचना मत। आपका क्या है क्या नहीं उससे आई डोंट केयर, और मेरा नाम कविता नहीं शगुन है। शगुन? अरे क्या शगुन हुआ है मेरे साथ? थैंक यू सो मच फॉर नाम बताने के लिए, शगुन। हाँ अभिमन्यु, तुम दवाई नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं माँ को बता दूंगी वरना। वो हिटलर की चाची, वो मेरी माँ है, तुम फालतू में उनके साथ क्यों रिश्ता जोड़ रही हो? सॉरी, मैं मनोरमा जी को बता दूंगी वरना। तुम्हारा नाम है ना नियति नहीं पनोती होना चाहिए। शगुन, अगर तुम चाय पी के नहीं जाओगी ना तो चाय वाले भैया और मैं, हम दोनों को बुरा लगेगा। तो तुम एक काम करो, तुम आराम से बैठो, हाँ चाय पियो, मैं घर का प्रॉब्लम 1 सेकंड में सॉल्व करके आता हूँ। देखिए आप मेरी बात मानिए। अरे बैठो ना, चाय तो पियो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। बैठो बैठो बैठो। भैया चाय देना एक। मुन्ना, मुन्ना, माँ। मुन्ना तू कैसा है और कहाँ है? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा मैं। तब तक आप इस नियति नर्स से कहो कि मुझे परेशान करना बंद करे। नियति, मुन्ना ठीक तो है? और कुछ हुआ है क्या माँ? नहीं, वो ठीक है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। मनोरमा बहू, अरे क्या हुआ? कुछ पता है नहीं अम्मा। कैसी लगी चाय? बेस्ट है ना? 1 कप और पियोगी? भैया 1 और चाय बनाओ। नहीं नहीं, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है। आई एम सॉरी। अरे अभी कहाँ? तुम किस्मत पर यकीन करती हो? तुम किस्मत पर बिलीव करती हो? हाँ करती हूँ। क्यों? नहीं। सो सैड। एक्चुअली मैं तो बहुत करता हूँ। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि हम मिलते नहीं हैं, नियति हमें मिलवाती है। ये वाली नियति नहीं? ओह गॉड, ये तो बिल्कुल नहीं। नियति, डेस्टिनी। मिलते लोग हैं, मिलाती डेस्टिनी। और यूं अचानक से मिल जाना किस्मत का ही तो खेल है।
और तुम देखना, हम फिर से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। क्यों? क्यों? किस्मत कनेक्शन।